नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर, डायरेक्टर जनरल एट क्लॉज, दैट इज सेंटर फॉर लैंड एंड वॉरफेयर स्टडीज, वन ऑफ द टॉप मोस्ट थिंक टैंक्स इन आवर कंट्री। इम्पॉर्टेंट न्यूज ये आ रही है कि बहुत बड़ी फॉरेन मिनिस्ट्रीज की मीट हो रही है, एंड दिस इज ओनली इन अ स्पेसिफाइड रीजन की कंट्रीज को बुलाया जा रहा है। कौन सी मीट है और क्यों स्पेसिफिक कंट्रीज को ही क्यों बुलाया जा रहा है और भारत मेजबानी कर रहा है? ट्राई एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम दुष्यंत सर। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू गायत्री जी। और आपने सही फरमाया है कि एक पर्टिकुलर रीजन को टारगेट किया जा रहा है। उसका कारण ये है कि देखिए, हम एक ही चीज को लेकर के अस्वस्थ नहीं होना चाहते। हमने मदर ऑफ ऑल डील्स करी है यूरोपियन यूनियन से। 27 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 2 बिलियन लोग हैं। कहने में बड़ा अच्छा लगता है, इसको अभी 1 साल लगेगा पूरी की पूरी डील को ऑपरेशनलाइज करने के लिए, यानी कि कार्यान्वित करने के लिए। लीगल चेक्स होंगे दोनों साइड से। उसके बाद इसके ऊपर दोनों पार्लियामेंट 27 देशों की पार्लियामेंट का ही अगर आप टाइम फ्रेम ले लें तो कितना टाइम लग जाएगा उनको वो करने में। फिर इंडिया की पार्लियामेंट को करना, इंडिया की पार्लियामेंट आपको पता है किस तरह से घमासान होता है। मतलब जहां बात नहीं भी होगी वहां भी बात निकाल देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 1 साल से पहले ये डील पूरी होगी, मतलब एक्चुअली इफेक्ट में आएगी। तो 1 साल में बहुत कुछ हो सकता है। तो भारत अगर हमारे जो इस समय खिलाफ कौन कौन लोग हैं? हमारे खिलाफ इस समय वो लोग हैं जो कि नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े। और उसमें हमारे जो मेन जो कहते हैं कि इस समय ड्राइव कर रहे हैं पूरे दुनिया की जियो पॉलिटिक्स को, है वो प्रेसिडेंट ट्रंप है। तो इसलिए हमको भी अपना जो ऑप्शंस हैं बढ़ा के रखना है। उसमें यूरोप के बाद अगर इंडिया के नजदीक आओ तो नेक्स्ट बड़ा रीजन कौन सा है? मीना, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन रीजन, जहां पे की पूरी इकोनॉमी एक तरह से इकट्ठा हो रखी है। 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है ये। अब 27 ट्रिलियन में 3 ट्रिलियन और जोड़ दीजिए तो 30 ट्रिलियन हो जाएगा। तो 30 ट्रिलियन में 2 बिलियन में क्या बोलते हैं, 400 मिलियन और जोड़ दीजिए तो तकरीबन 2.5 बिलियन लोगों की इकोनॉमी एक साथ आ जाएगी। उसको ध्यान में रखते हुए, और भारत को इस समय दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है वो है तेल, एनर्जी। एनर्जी चाहे वो न्यूक्लियर से मिले, चाहे वो ऑयल से मिले, चाहे वो थर्मल हो, कहीं से भी आए, या सोलर हो। एनर्जी इस समय इंडिया को इस तरह की चाहिए, जैसे बोलते हैं ना कि कौन था कुंभकर्ण, जब 6 महीने बाद उठता था तो सारी चीजें खा जाता था जो भी उसको दिखती थी। तो यही कहानी है इसके साथ कि भारत इस समय एक कुंभकर्ण की तरह, उसको एनर्जी चाहिए, पीना है उसको एनर्जी। और उसके लिए 60% जो एनर्जी है हमारी इस रीजन से आती है। उसको सिक्योर करना है, उसको हमें सिक्योर करना है। आप समझ रही हैं? इसलिए अरब देश को अगला टारगेट बनाया गया। ये दूसरी मीट है अरब इसराइल की, अरब इंडिया की, लेकिन बैक टू बैक हो रही है। और यही नहीं है, अरब डील के बाद हमारे पास कौन आ रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर कनाडा के आ रहे हैं, ब्राजील के आ रहे हैं, लूला साहब आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, बाकियों से डील हो चुकी है हमारी। साउथ कोरिया वैसे ही नाराज कर दिया है ट्रंप ने। देखिए साउथ कोरिया भी आएगा धीरे धीरे हमारे पास। तो ये मदर ऑफ डील नहीं होने वाली है भारत के तरफ। ये विश्व की एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल चेंज आ रहा है, और उसको चेंज को एक तरह से बढ़ावा दे रहे हैं ट्रंप साहब। वो सोच रहे हैं कि हम धमका करके दुनिया को बदल सकते हैं। नहीं कर सकते। रशिया से 60 बिलियन की डील हमने पहले ही कर ली है, जिसमें एसेंशियली सारा एनर्जी है। तो आप देख रही हैं। तो अरब इंडिया डील के क्या क्या फायदे हैं? पहली बात, अगर अरब इंडिया डील ठीक हो जाती है तो गाजा का सोल्यूशन या गाजा का जो स्टेबलाइजेशन है वो सबसे पहले हो सकता है। गाजा का स्टेबलाइजेशन हुआ मतलब हाइफा का स्टेबलाइजेशन हुआ। हाइफा का स्टेबलाइजेशन हुआ मतलब आईमेक रोड क्लियर हो गई। आईमेक आईमेक का रूट क्लियर हो गया। आईमेक का रूट क्लियर हो गया, वो कहाँ जाके लैंड करता है? यूरोप में, ग्रीस में। ईयू की ट्रेड हमने टारगेट रखा है डबल बाई 2030। अब भैया वो उससे पहले ही डबल करने की प्लानिंग चल रही है। तो खाली एक डील से हम लोग संतुष्ट नहीं है, भूख लगी हुई है बहुत। तो ये अरब डील से अगर गाजा क्लियर हो गया तो आप समझ लीजिए आईमेक क्लियर हो गया।
दूसरी चीज, इन देशों की भी इकोनॉमी अब चरमरा रही है। अरब की बात कर रहा हूं मैं। सऊदी अरेबिया बहुत बुरे हालत में है। उसने कई जगह पे ऐसा पैसा लगा दिया जहां से वो पैसा वापस आने की उसकी उम्मीद नहीं है। सऊदी अरेबिया को डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए। इस समय भारत जो है 100 देशों को अपना डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है। 34 गुना इंक्रीज हुआ है हमारा एक्सपोर्ट। मार्केट कहाँ आएगा? मार्केट यहाँ पर आएगा। इन लोगों को चाहिए हमारे जो ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस तकरीबन इतनी जगह जा रहा है और धड़ल्ले से सेल हो रही है ब्रह्मोस की। ऑप सिंदूर के बाद जो ब्रह्मोस ने करतब दिखाया है, उस करतब को देख करके सारी दुनिया अब इस समय ब्रह्मोस की कायल हो चुकी है। तो ये जो मार्केट है उसको हम कैप्चर करना चाहते हैं। इस समय भारत की जो ट्रेड है अरब नेशंस के साथ, वो है 240 बिलियन डॉलर। इसको हम लोग डबल करना चाहते हैं और उसको करने के लिए हमको और इन्वेस्टमेंट यहाँ से लाना पड़ेगा। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में यूएई कर रहा है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही यूएई के जो एमबीजेड थे, जो सुल्तान थे, वो हमारे पास आए थे, धड़ाधड़ डिफेंस और वो डील साइन करके गए हैं। अब ये पूरे पूरे के पूरे जो रीजन है उसको एक साथ मिला करके, जैसे ईयू को किया था उस तरह का कुछ मुहिम बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि ये इसका लेवल बढ़ेगा। लीडर्स समिट टाइप मीटिंग भी होने की संभावना है। तीसरा फायदा इससे क्या होगा? टर्की, पाकिस्तान, चाइना, तीनों को उनकी जगह दिखाई जाएगी इससे, कि भाई अरब को कौन कंट्रोल, अरब के साथ किसकी ज्यादा मित्रता है, भारत की या आप लोगों की। अब टर्की सीमित होके रह गया है। टर्की, पाकिस्तान और एक सऊदी अरेबिया की कुछ डिफेंस डील को करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ तो हम 25 देशों को एक साथ मिला रहे हैं। तो एक एक तरह से एक नया अलाइनमेंट मूवमेंट चल रहा है। इसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि रशिया के साथ हमारे रिलेशंस पहले से ही अच्छे हैं, तो वो हमारा एक सिक्योर एंगल है। बट उस पे भी पूरा अपना वो नहीं कर सकते हैं। पूरा पूरा का पूरा जो धर्म दर्द है उसको भी डाल सकते हैं। इसलिए हमको दूसरे देशों को भी साथ लेकर के, उनके साथ भी इस तरह की ट्रेड डील करके, और ट्रेड के साथ डिफेंस भी, दोनों को साथ लेके चल रहा है। पुरानी गवर्नमेंट से और इन गवर्नमेंट में एक चीज का डिफरेंस आपने देखा होगा, पहले होती है डिफेंस पार्टनरशिप की डील और फिर होती है आर्थिक डील। जर्मनी आया तो सबसे पहले हमारी डिफेंस पार्टनरशिप की डील हुई, उसके बाद आर्थिक डील शुरू हुई, उसके बाद यूरोपियन यूनियन के साथ डील हो गई, डिफेंस कोऑपरेशन हो गया। अमेरिका, आपको पता होना चाहिए, भारत जो है हमारा जो एक्सपोर्ट है डिफेंस सिस्टम्स का 100 देशों को जाता है, लेकिन 50% जो हमारा एक्सपोर्ट है, आपको पता है कहाँ जाता है? मिडिल डिफेंस, ईस्ट। सॉरी, अमेरिका में जाता है। 50% जो हमारा इस समय 26 लाख करोड़ का हमारा टारगेट अचीव हो गया है, उसका 50% हमारे यूरोप में जाता है। वो भी क्या? एरोस्पेस पार्ट्स और एरोस्पेस पार्ट्स और उसके सब कंपोनेंट्स, मतलब हवाई जहाज वगैरह बनाने के जो कंपोनेंट्स भारत में बनते हैं। इंजन की वजह से हम रुके हुए, नहीं तो हम तो खुद अब तक पता नहीं कितने हवाई जहाज निकाल रहे होते इस समय। तो कहने का मतलब है, वो अगर यूरोप अमेरिका में हम 50% हमारा जो ट्रेड हो रहा था, वो अगर फिसलता है, तो उसके लिए हमने मार्केट यूरोप में ढूंढ लिया है। अब हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? अरब वर्ल्ड में भी ढूंढ रहे हैं। और कहाँ ढूंढ रहे हैं? आसियान में भी ढूंढ रहे हैं। आसियान के साथ भी इसी तरह से एक पैक्ट हमारा एक इनिशिएटिव शुरू हो गया, आर्टिगा इनिशिएटिव उसको बोलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि भारत एक चौमुखी तरह से पूरे दुनिया के जो देश हैं, जो अमेरिका से पीड़ित देश हैं मैं कहूँगा, उनको एक साथ लेके चल रहा है। और यही एक बड़ा रीज़न है कि जो मोदी जी जो हैं, खड़े हैं सीना तान करके ट्रंप के सामने। उन्होंने सबके खिलाफ स्टेटमेंट दे दी है, लेकिन अभी तक हमारी जो ट्रेड डील्स हो रही हैं, उनके खिलाफ वो स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, चुप बैठे हुए हैं। मेरे को लगता है ट्रंप टैको करने वाले हैं। और फिर वो जो डील अगर हो गई, तो आप इमेजिन करिए भारत का ट्रेड कहाँ जाएगा। चाइना को पकड़ना हमको उतना आसान हो जाएगा। पीयूष गोयल जी ने कल वो किया है,
एक स्टेटमेंट दी है ट्विटर करके कि देखिए हम इस तरह से फोकस करेंगे कि हमारी जो जो करंट जो ट्रेड है वो 3 गुना बढ़ जाएगी यूरोप के साथ। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा तंत्र है ना इस तरफ ध्यान दे रहा है, आर्थिक और सैन्य ताकत दोनों को लेके चल रहा है। अब लास्ट पॉइंट जो है अरब इजराइल डील का वो ये है कि मुझे ये लगता है कि एक तरह से चाइना जो है हम उसको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चाइना ने काफी अपना पैंठ जमा रखी थी। अब चाइना में हो रही है अंदर की खलबली, उनको पता नहीं चल रहा है कि भाई सी पावर में है या सूसिया पावर में है या फिर एल्डर्स पावर में है, हू जुंताओ को मार दिया, जियांग जेमिन को मार दिया, पता नहीं क्या-क्या खबरें वहाँ से निकल के आ रही हैं। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि पीएलए ने बीजिंग को घेर रखा है चारों तरफ से। इस तरह की कई सारी र्यूमर अफ़वाहें उड़ रही हैं और आपको पता होना चाहिए जब भी सत्ता के गलियारों में चाइना में कुछ भी चेंज होता है, तो 8 से 9 साल लग जाते हैं उनको स्टेबलाइज़ होने में। My God, माओ that's huge. माओ से माओ से माओ जब मरे, उसके बाद जो अगला स्टेबलाइजेशन डेंग ज़ियाओपिंग ने किया, उसके जिसमें कि 10 साल का अंतर था। इसीलिए डेंग ज़ियाओपिंग ने एक सिस्टम बनाया था कि ऑटोमैटिकली 2 साल के 2 टेन्योर के बाद बदली होगा। लेकिन शी जिनपिंग जो है वो एक डिक्टेटर है। पहले हम सोचते थे कि वो थोड़ा-सा मिक्स्ड आदमी है, ऑथोरिटेरियन रूलर है, बट ऑथोरिटेरियन से ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक ऑथोरिटेरियन उसका नाम रखा था। यानी कि ब्यूरोक्रेटिक को क्या बोलेंगे? सरकारी सरकारी डिक्टेटर बोल लीजिए, इस तरह का कुछ उसका नाम था। अब जो है वो खुले रूप से डिक्टेटर बनने की कोशिश कर रहा है और यहीं पर उसका अपोजिशन हो रही है। तो इनकी जो स्टेबलाइजेशन में मुझे नहीं लगता कि 5 साल से कम का टाइम ज़्यादा कम का टाइम लगेगा। कम से कम इतना टाइम लगेगा। वो 5 साल मिलेगा भारत को घोड़े की तरह दौड़ने के लिए, इकोनॉमिक और मिलिट्री ताकत बढ़ाने के लिए, तब चाइना भी दूर नहीं होगा। तो ये सारे फ़ायदे हैं इस अरब डील से और बाकी आने वाली जो डील्स भी हो रही हैं इंडिविजुअल कंट्रीज़ के साथ। अब आप देखिए एनर्जी की कितनी भूख है हमको। कनाडा ने बोला है हम अपना जो यूरेनियम है हम भारत को देंगे। वो अपना 85% यूरेनियम जो था एनर्जी के लिए किसको देता था? अमेरिका को देता था। अमेरिका ने उसको तंग किया, उन्होंने बोला हम भारत को देंगे, कारनी साहब भारत आने वाले हैं। तो हम लोग जो है ये बड़ा सोच समझ के चल रहे हैं, ठीक है? तो लेकिन कॉशियसली भी चल रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, दुनिया को बता नहीं रहे हैं कि भाई हम ये कर रहे हैं, जो समझने वाले समझ जाएँगे। और उनका तो ट्रम्प का तो वही हाल हो रखा है इस समय अगर मैं एक हिंदी फ़िल्म का गाना है, बहुत अच्छा, उससे मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा, शिकार करने को आए थे, शिकार हो के चले। शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया। जी। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर, बहुत इंटरेस्टिंग है। सर ये इसका शेड्यूल क्या है? कब हो रही है ये जो मीट है, अरब मीट हो रही 30 है? जनवरी को 30 जनवरी को आ रहे हैं, आज ही। आज ही? आज ही क्या बात आज ही लोग आ रहे हैं। जयशंकर जी आज तो पूरे उसमें लगे हुए होंगे पूरी तैयारियों में एंड धोवल जी आई एम श्योर बिल्कुल, ही इज आल्सो गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट क्योंकि ऐसी बिल्कुल, मीट्स में धोवल जी आजकल काफी पार्टिसिपेट करते हैं ये डिफेंस डील्स हो उनके बिना पॉसिबल नहीं है जनरली ही टेक्स द लीड इन मैटर्स जी बिल्कुल। इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू वॉच थैंक यू सो मच सर जब ये हो जाएगी मीटिंग उसके बाद एक और शो करेंगे टू कवर अप कि एग्जैक्टली हुआ क्या अंदर में थैंक यू सो थैंक मच यू। फॉर ज्वाइनिंग जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दुष्यंत सर से मिलना होगा तो 14 और 15 मार्च को डॉक्टर इंटरनेशनल अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में 2026 दिल्ली में मुलाकात होगी इसी के साथ जय हिंद जय श्री राम हर हर महादेव जय हिंद, जय श्री राम।